Hello friend, this is Sivit Pandey. Today I welcome you all in our channel Galaxy Candid Educations. So we have completed the two topics of our this chapter. First introduction. In introduction we have learned about which topic we have to study, and then we have learned about what is acid, what is its physical properties. Now we are moving to the next topic, indicator. So in this video we will going to learn about the indicator. Before starting this video, I remind you, please subscribe our channel Galaxy Candid Education so that I get a motivation and I will make a more and more video. So without wasting a time, let's start our video. So we are going to learn about indicator. Indicator होता क्या है? Indicator क्या है? It is a dye that change its color and smell when it is put into the acid and a base. ये एक ऐसा डाई होता है जो अपना क्या चेंज कर लेता है, या तो कलर चेंज कर लेगा या तो स्मेल चेंज कर लेगा। अगर हम इसको किस में डालें, या तो एसिड में डालें या बेसिस में डालें, तो क्या ओवरऑल क्या हुआ? इंडिकेटर एक ऐसा डाई है जो अपना कलर चेंज कर लेगा अगर हम इसे एसिड में डालें या बेस में डालें। तो इंडिकेटर इट इज अ टाइप ऑफ डाई दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन इट इज पुट इनटू द एसिड और बेस। नाउ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर के टाइप्स क्या होते हैं? इंडिकेटर बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, olfactory indicator. In the sense here, natural indicator. Natural in the sense which derive from a nature, means those type of indicator that are come from a nature, means ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में आएंगे। इसमें एनसीईआरटी होते तो है कई सारे। एनसीईआरटी में बेसिकली हमें चार टाइप के पढ़ने हैं। तो कौन कौन से ये चार टाइप? पहला लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। लिटमस पेपर के बारे में मैंने बताया था कि लिटमस पेपर एक टाइप का इंडिकेटर होता है। किस टाइप का इंडिकेटर होता है? अब ये किस टाइप का? नेचुरल इंडिकेटर है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो पेपर होता है, जाहिर सी बात है ये लिटमस पेपर कैसे एक नेचुरल इंडिकेटर है? जो लिटमस पेपर है ये लिटमस सॉल्यूशन में पहले डिप किया जाता है, तब वो जाके उसमें कुछ सॉल्यूशन आता है जिससे कि वो लिटमस पेपर कितना बिहेव करता है। वो सॉल्यूशन बनता कैसे है? हमारे नेचर में एक प्लांट पाया जाता है, एक प्लांट पाया जाता है जो होता है लाइकेन, जिसकी मदद से लिटमस सॉल्यूशन बनाया जाता है। उसी सॉल्यूशन की मदद से लिटमस पेपर बनता है। तो कुल मिला जुला के ये किससे बना? नेचर से ही आया ना, आखिर नेचर से ही एग्जर्ट किया गया ये। तो ये किस टाइप का इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड क्या है? कैबेज लीफ। कैबेज लीफ यानी पत्ता गोभी का पत्ता। कैबेज लीफ मतलब पत्ता गोभी का पत्ता। जो पत्ते गोभी के पत्ते होते हैं वो भी एक टाइप का इंडिकेटर होता है। और वो कौन सा इंडिकेटर होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। अगला क्या? एक फ्लावर होता है जिसका नाम है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। वो भी एक टाइप का नेचुरल इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर की तरह ही वर्क करता है। अभी बता रहे हैं किस सेंस में वर्क करता है। अब बात करते हैं एक और इंडिकेटर है टर्मरिक, जिसे हम लोग हल्दी कहते हैं। हल्दी भी एक टाइप के इंडिकेटर है। तो वो भी कौन सा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। अब बात करते हैं इंडिकेटर इन द सेंस, जैसे हम लोग के व्हीकल्स में इंडिकेटर लगे रहते हैं, वो हम लोग को मतलब इंडिकेट करते हैं किस साइड वो आगे वाली व्हीकल टर्न हो रही है। उसी हिसाब से ये इंडिकेटर बताते हैं। अगर इसी इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन में डाला जाए या किसी सब्सटेंस में डाला जाए या किसी लिक्विड में डाला जाए तो बताता है कि वो कि तो एसिड है या बेस है। अगर वो एसिड हुआ तो अपना कलर चेंज करेगा, या क्या चेंज करेगा? या तो स्मेल चेंज कर लेगा। अगर वो बेस है तभी यही करेगा, कलर चेंज करेगा या तो स्मेल चेंज करेगा। अगर वो न्यूट्रल है, मतलब ना तो एसिड है ना तो बेस है, जैसे पानी, ना तो वो एसिड है ना तो वो बेस है, पर वो न्यूट्रल है, तो उस सेंस में वो अपना कोई भी कलर या अपना कोई भी स्मेल चेंज नहीं करेगा। तो बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर में। पहला इंडिकेटर लिटमस पेपर। अगर हम लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालें, अगर उसका कलर चेंज हो जाए रेड में, तो वो सॉल्यूशन है एसिडिक। क्या सॉल्यूशन है? एसिडिक। अगर हम किसी लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालें और उसका कलर रेड में चेंज हो जाए तो वो सॉल्यूशन है एसिडिक। इन द सेंस litmus paper change its color into the red when it is put into the acidic substance। और अगर हम लिटमस पेपर को किसी बेसिक सब्सटेंस में डालें यानी बेस में डालें तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा। किसमें? ब्लू में। अगर हम लिटमस पेपर को किसी बेसिक सब्सटेंस में डालें तो अपना कलर ब्लू में चेंज कर लेगा। अक्सर लोग कहते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक में भी यही लिया जाता है, बेसिकली दो टाइप के इंडिकेटर ही लिए जाते हैं, मतलब
मतलब लिटमस पेपर के दो टाइप्स के लिटमस पेपर लिए जाते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर लिया जाता है इन द सेंस चेक करने के लिए क्या वो एसिड है या बेसिस है। अगर ब्लू लिटमस पेपर को लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर उसी ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग एसिडिक सब्सटेंस में डालें तो उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पेपर दे सकता है, क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन दे देगा कि आपके पास A B C D ये 4 सॉल्यूशंस है। A B C D 4 सॉल्यूशंस है जिसको टेस्ट ट्यूब में रखा गया है। अब आपको ये बताना है कि आपको लिटमस पेपर दे दिया जा रहा है, एक ब्लू लिटमस पेपर दिया जा रहा है, या तो कह देगा कि हम रेड लिटमस पेपर आपको दे रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि वो सॉल्यूशन क्या है, वो एसिडिक है कि बेसिक है कि वो न्यूट्रल है। सिंपली आपको करना है कि हम ए सॉल्यूशन में डालें, अगर उसका कलर रेड में चेंज हो गया तो वो एसिड है, अगर बेस में डालें तो ब्लू रहा तो वो बेस है। अगर हम लोग को रेड लिटमस पेपर दे दिया जाए, एसिड में डाले अगर चेंज नहीं किया कलर तो वो एसिडिक है, या तो उस सॉल्यूशन में डाले अगर उसने कलर चेंज कर लिया ब्लू में तो वो बेसिक है। सिंपली ऐसे हम लोग को पता करना है, और जिससे कि हम लोग को बताना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। न्यूट्रल सब्सटेंस के सेंस में आपको दोनों कलर का देगा, या तो वो देगा रेड ब्लू, रेड कलर का दे सकता है या ब्लू कलर का दे सकता है। दिक्कत वहां पड़ती है जब एक सब्सटेंस आपने निकाल दिया वो एसिडिक है, आपको रेड लिटमस पेपर दिया जा रहा है, उसका कलर नहीं चेंज हुआ, और दूसरा भी सॉल्यूशन भी उसमें भी कलर चेंज नहीं हुआ, और बाकी में दोनों में चेंज हो गया, ब्लू ब्लू हो गया। वो रेड लिटमस पेपर 2 सॉल्यूशन में डाले तो ब्लू ब्लू हो गया, और 2 सॉल्यूशन में रेड रेड ही रहा। तो आप क्या करेंगे, पता करना है कि वो दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा एसिडिक है कौन सा न्यूट्रल। इसको पता करने के लिए पहले आपके पास जो लिटमस पेपर है उसको बेसिक में डालेंगे, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर आपके पास जो दोनों सॉल्यूशंस रहेगा उसमें अगर आप फिर से लिटमस पेपर को डालेंगे, अगर किसी में रेड में वो लिटमस पेपर चेंज हो गया तो समझ लीजिए वो आपका एसिडिक है, अगर चेंज नहीं हुआ तो वो सॉल्यूशन आपका बेसिक है। उसको हम एक बार और भी समझा देंगे। अब बात करते हैं कैबेज लीफ की। अगर कैबेज लीफ को एसिड्स में डाला जाए तो वो रेड में हो जाएगा चेंज, रेड कलर अपना कलर बदल के रेड कर लेगा, और अगर बेस में डाला जाए तो वो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। अब बात करते हैं फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया की। अगर फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया यानी हाइड्रेंजिया के फ्लावर को अगर हम एसिड में डालें तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा, किसमें आ जाएगा, ब्लू में आ जाएगा, और बेस में डाले तो वो पिंक में जाएगा। अब ऐसे ही टर्मरिक को अगर हम एसिड में डालें तो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, और अगर हम बेस में डालें तो रेड ब्राउन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बात हो गई इस नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल इंडिकेटर में खत्म हुआ। अब नेक्स्ट इंडिकेटर कौन सा हमारा, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर इन द नेम इज सिंथेसाइज, मतलब इसका नेम ही जैसे लगता है कि सिंथेसाइज किया जा रहा है, कुछ सिंथेसाइज किया जा रहा है, यानी किसी चीज को बनाया जा रहा है। यानी ऐसे इंडिकेटर जो मैन मेड हो, मैन मेड इंडिकेटर को हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। जैसे यहाँ मिथाइल ऑरेंज, जिसको अगर हम एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा और बेस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। अब बात करते हैं फिनोप्थलीन का। फिनोप्थलीन एसिड में डालेंगे तो कलरलेस रहेगा और बेस में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। इन द सेंस हम लोग को सिर्फ 2 ही इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है जो कि सिंथेटिक है। 2 ही सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में एनसीईआरटी में गिवन है, उसी के बारे में डिस्कस करना है कि अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालें तो रेड हो जाएगा और बेस में डालें तो येलो हो जाएगा। फिनोप्थलीन को एसिड में डालें तो कलरलेस रहेगा, बेस में डालें तो पिंक हो जाएगा। अब बात करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की। ये सबसे डिफरेंट है। अभी तक तो आपने 2 इंडिकेटर पढ़ा, नेचुरल और सिंथेटिक। दोनों में किस चीज का चेंजेस हो रहा है, कलर का चेंजेस हो रहा है। अब बात करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की। इसमें क्या होता है, इसमें ना कलर का चेंजेस नहीं होता, कलर का चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, स्मेल का चेंज होगा। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपको किया था कि इट इंडिकेटर क्या होता है, इट इज अ डाई दैट चेंजेस इट्स कलर एंड स्मेल। क्या कलर भी चेंज हो रहा है, या तो कलर चेंज हो गया या तो स्मेल चेंज होगा, या तो कलर या तो स्मेल। अगर हम इसके तरह एंड किसका और लगा दें तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो क्या हो गया, इंडिकेटर एक डाई है कि तो वो अपना कलर चेंज करेगा कि तो वो अपना स्मेल चेंज करेगा। अब बात करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में बहुत सिंपल होता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में जो 3 टाइप के इंडिकेटर हमें पढ़ने हैं अपने एनसीईआरटी में, वो है क्लोव ऑयल और ओनियन और वैनिला एसेंस। ये 3 टाइप के इंडिकेटर, आई थिंक आप लोग को ये सब के बारे में पता होगा। ये सब के सब्सटेंस के बारे में आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेली यूज के हैं, कौन नहीं इसको इस्तेमाल करता। तो आगे चलते हैं एसिड्स में। अगर हम इसको एसिड में डालें तो उसका कलर सेम का सेम, मतलब उसका स्मेल सेम का सेम रहेगा, स्मेल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हम लोग उसको बेस में डालें तो अपनी सारी स्मेल खो बैठेगा, उससे कोई स्मेल नहीं आएगी। तो यही हमने अभी तक पढ़ा। इंडिकेटर क्या होता है, एक डाई होता है जो अपना कलर या तो स्मेल चेंज कर लेगा जब उसे एसिड में डाला जाएगा या बेस में डाला जाएगा।
इंडिकेटर बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और फैक्ट्री इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर और जिसमें हम लोग का लिटमस पेपर है, कैबेज लीफ है और फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया है। लिटमस पेपर को अगर हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो अपना कलर रेड में बदल देगा और बेसिक में डाले तो ब्लू में बदल देगा। कैबेज लीफ को अगर हम लोग एसिडिक में डालें तो रेड में बदल देगा और बेसिक में डाले तो ग्रीन में बदल देगा। और फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया को अगर हम लोग एसिडिक में डालें तो अपना कलर ब्लू में चेंज कर लेगा और बेसिक में तो पिंक में कर लेगा। फिर अगर हम टर्मरिक को अगर एसिडिक में डालें तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा और बेसिस में डालें तो रेड ब्राउन हो जाएगा। और सिंथेटिक इंडिकेटर में जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, इसको अगर हम लोग एसिडिक में डालें तो अपना कलर, मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग एसिडिक में डालें तो अपना कलर रेड में चेंज कर लेगा और बेसिक में डालें तो येलो में ही रहेगा। अगर हम लोग फिनोल्फ्थालीन को एसिडिक में डालें तो कलरलेस हो जाएगा और बेसिस में डालें तो पिंक हो जाएगा। अब बात करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में जैसे क्लोव ऑयल, ओनियन और वैनिला एसेंस अगर एसिडिक में डालें तो इसका कलर, मतलब इसका जो स्मेल होगा, स्मेल वो सेम रहेगा और बेस में रहेगा, नो स्मेल हो जाएगा। अब मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए थे ना, 3 एग्जांपल्स की बात कर ले। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में कि आपको 3 या 4 टेस्ट ट्यूब दे दिया, 3 या 4 टेस्ट ट्यूब दे दिया और वो बोले आपको बताना है कि ये कौन सा सब्सटेंस है, या एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो जैसे कि मेरे पास है 2, मैं 3 टेस्ट ट्यूब लेता हूं, 3 टेस्ट ट्यूब है। ये हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। तो ड्राइंग खराब बन रही थी ना, इसलिए वीडियो पॉज करके पहले ड्राइंग अच्छे से बना लिए तब समझाते हैं, थोड़ा ड्राइंग कमजोर है। शुरू करते हैं। एसिड है मेरे पास, मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। इसमें हमको पता करना है कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर जो सॉल्यूशंस हैं क्या वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल। इसको पता करने के लिए एग्जाम में कहेगा कि यू हैव 3 टेस्ट ट्यूब्स इन विच सॉल्यूशंस आर प्लेस्ड। सॉल्यूशंस आर प्लेस्ड बताएगा ये कैसे सॉल्यूशंस है। आपको कह देगा कि आपके पास एक लिटमस पेपर है, या तो वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है या वो रेड कलर का लिटमस पेपर है, और आपको बताना है कि ये जो ये सॉल्यूशन है कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। इन तीनों में से आपको बताना है कि ये गिवन सॉल्यूशंस हैं वो इन तीनों में से कौन से है। और इसको बताने के लिए जो आपके पास लिटमस पेपर होता है, मान लीजिए आपको ये लिटमस पेपर दिया गया, ये लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर आपको दे दिया गया, ब्लू लिटमस पेपर दिया गया आपको, आपने पहले टेस्ट ट्यूब में डाला लिटमस पेपर। अब तुमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा जितना भी आपके पास है ये सॉल्यूशंस है। लिटमस पेपर आपको शुरू ही ऐसे करना पड़ेगा कि आपको पहले फिगर बनाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी हैव टू फाइंड दैट द गिवन सॉल्यूशंस आर एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल। और आप लोग को ये भी बनाना पड़ेगा कि एक लिटमस पेपर है आपके पास और किस कलर का हो, तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा ब्लू कलर का है। पहले आप सॉल्यूशन ए में उस लिटमस पेपर को डिप करेंगे, सॉल्यूशन ए में आप लिटमस पेपर को डिप करेंगे। आपके लिटमस पेपर डिप करने के बाद अगर वो सॉल्यूशन की वजह से आपके लिटमस पेपर का कलर में चेंजेस आया, रेड में बदला, तो वो एसिडिक है, नहीं बदला तो वो बेसिक है। तो इन द सेंस आपको दोनों रीजन दिखाना पड़ेगा। चलो आपने लेट कर दिया किसका, इस सॉल्यूशन में इसका कलर नहीं चेंज हुआ, इस सॉल्यूशन में इसका कलर नहीं चेंज हुआ, और उसी फिर आप वो लिटमस पेपर को आप निकालेंगे, टेस्ट ट्यूब नंबर बी में डालेंगे। टेस्ट ट्यूब नंबर बी में डालने से भी उसका कलर क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। लेट करना है कि टेस्ट ट्यूब नंबर बी में भी डालने पे उसका कलर ब्लू का ब्लू ही रहा, चेंज नहीं हुआ, लेट करके लिखेंगे। और टेस्ट ट्यूब नंबर सी में अगर आप डालेंगे, टेस्ट ट्यूब नंबर सी में डालने से उसका कलर रेड में चेंज हो गया, तो इससे क्या पता चलता है, लेट करके लिखना है। तो इससे पता चलता है कि ये जो ये वाला सॉल्यूशन है ये क्या है, एसिडिक है। कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं बचे हुए 2 सॉल्यूशंस, इसके बारे में तो हमने पता कर लिया कि एसिडिक है। अब ये 2 सॉल्यूशन में कोई एक बेसिक है और कोई एक न्यूट्रल है। अब आपको पता करना कैसे है कि आपके पास जो लिटमस पेपर है वो आपका रेड कलर में चेंज हो गया है, रेड कलर में चेंज हो गया है ना। अब आप क्या करेंगे, उस लिटमस पेपर को आपको डिप करना है कैसे सॉल्यूशंस में। मान लीजिए आपके सॉल्यूशन नंबर बी में इस लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर में चेंज हो गया, अभी ब्लू नहीं रहा, अब ब्लू की जगह ये जो लिटमस पेपर आपने डिप किया था ये रेड में चेंज हो गया है। अब इसी रेड लिटमस पेपर को आप इसमें डालेंगे टेस्ट ट्यूब नंबर बी में, और लेट कर लेना है कि टेस्ट ट्यूब नंबर बी में डालते ही ये सॉल्यूशन लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज कर पाया, ये सॉल्यूशन
लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। न्यूट्रल सोल्यूशन में चाहे आप किसी भी कलर का लिटमस पेपर ले ले, वो चेंज नहीं होगा। और बात करते हैं तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये सोल्यूशन है, ये क्या है? न्यूट्रल सोल्यूशन है। अब बचा हुआ टेस्ट ट्यूब नंबर ए। अब इस टेस्ट ट्यूब नंबर ए में पता करना है, सिंपल है। जब दो पता चल गया, एक एसिडिक है, एक न्यूट्रल है। अब इसको पता करना है। रेड है लिटमस पेपर, आप इसमें डालेंगे, अगर आपका कलर ब्लू में चेंज हो गया तो ये क्या है? बेसिक है। कंडीशन आपके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, बस लिटमस पेपर का इस्तेमाल करके आपको पता करना है, जिससे कि ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में ऐसे आ जाए। ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, समझ लेना है। समझ का फेर हुआ क्वेश्चन आपको ऐसे घुमाया करेगा, किसी भी तरीके से घुमा देगा। जरूरी नहीं कि ऐसे आए, या तो हो सकता है ऐसे ही आ जाए। तो आई होप आपको ये अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल गैलेक्सी कैंडिड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अभी के लिए बस इतना ही। पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।